मेरा नाम जेनी है और मैं 18 साल की हूँ। मैं फ्लोरिडा में रहती हूँ अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ, मेरे मॉम डैड और मेरा छोटा भाई जैक। ये इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ था ये ऐसे तो बहुत पुराना है, लेकिन हम चाहकर भी उसे भुला नहीं पाते। बहुत समय पहले जब जैक पैदा होने वाला था तब हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे और हमने उसी समय ही फ्लोरिडा में घर लिया था और हम नए नए शिफ्ट हुए थे। हमारा बहुत प्यारा सा परिवार था, छोटा सा जैक, मैं और मेरे मम्मी पापा। जब जैक पैदा हुआ था तो उसके माथे में एक तिल था जो कि थोड़ा वियर्ड दिखता था बट बहुत प्यारा भी था। उस तिल की वजह से ही जैक बहुत यूनिक दिखता था। जैक बहुत समय के बाद हुआ था तो वो हम सबका बहुत ही ज़्यादा लाडला था। मेरे सारे फ्रेंड्स भी उसे बहुत प्यार करते थे। अब जैक कुछ 4 साल का हो गया है और वो अभी भी हम सबका लाडला है। जैक ऐसे तो दिन भर हंसता और खेलता रहता है, लेकिन वो जब भी हमारे पड़ोसी एडम को देखता है, ना जाने क्यों उसका मुंह बहुत उदास हो जाता है। ऐसा बहुत बार होता था और एक दिन मैंने उससे पूछा भी कि क्या बात है, उसका मूड इतना ऑफ क्यों है, पर वो कुछ कहता नहीं, वो बस रोने लगता है। हालांकि हमने उस पड़ोसी मिस्टर एडम से कभी बात नहीं की, लेकिन मैंने सुना था कि कुछ साल पहले वो जेल जाकर आए हैं और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हैं, और ये भी कि शायद वो किसी गैंग के मेंबर थे। एक बार मैं और जैक सुपरमार्केट से घर का कुछ सामान लेकर वापस घर आ रहे थे और रास्ते में हमें मिस्टर एडम मिले। वो हमें क्रॉस कर कर बस जा रहे थे और तभी मैंने देखा कि जैक उन्हें इतना करीब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे समझ में नहीं आया कि वो इतना उनसे डरता क्यों है। फिर थोड़े दिन बाद भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मैं अपने रूम में बैठकर किताबें पढ़ रही थी और मेरी जो विंडो थी रूम की वो गार्डन की तरफ खुलती थी और गार्डन में सामने में ही जैक बैठकर अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। मैंने उसे देखा, उसके बाद मैं अपनी बुक्स पर खो गई। फिर मुझे अचानक से ही जैक की बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आई तो मैं भागते हुए गार्डन में गई और मैंने देखा कि वो रो रहा है और हमारे गार्डन के उस पार रोड में मिस्टर एडम खड़े हुए हैं। जैक मिस्टर एडम को अपने इतना करीब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो रोने लग गया था। मैं जैक को चुप कराने लग गई कि तभी मिस्टर एडम ने जैक से बहुत रूड तरीके से बात किया और उससे पूछा कि वो हमेशा उन्हें देखकर रोने क्यों लगता है। जब उन्होंने इसे इतना रूड तरीके से पूछा तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उन पर चिल्ला दिया कि ये कौन सा तरीका है किसी बच्चे से बात करने का। तो वो बहुत चिढ़ गए और उसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए। ये सारी चीज़ों की वजह से मैं वैसे ही बहुत परेशान थी, लेकिन फिर आई वो रात जिसकी वजह से मेरी आज भी कभी कभी नींद नहीं लगती। उस रात मैं और जैक मेरे ही रूम में सो रहे थे और उस वक्त करीब आधी रात हो रही थी। तभी अचानक जैक की नींद अपने आप खुल गई और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे ऐसा लगा कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। तब मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो। वो मुझे बहुत अजीब तरह से ही देख रहा था और वो कुछ बोल नहीं रहा था, बहुत शॉक था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने मुझसे जो कहा वो सुनकर मैं बहुत घबरा सी गई थी। उसने कहा कि दीदी वो मुझे बुला रहा है, आप मेरे साथ चलिए ना उसके पास। मैंने जैक को मना किया लेकिन वो बहुत जिद करने लगा और उसकी जिद देखकर मैं बहुत घबरा सी गई थी। तभी मैं उसके साथ चली गई बाहर। हम जब रूम से बाहर निकले तो मैंने देखा कि वो मुझे घर के बाहर लेकर जा रहा है। मैंने सोचा कि एक बार जाकर देखते हैं कि मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। जैक ने जब घर का दरवाज़ा खोला और वो रोड पर चला गया तब मेरी हालत ही ख़राब हो गई। मैं उसे रोकना चाहती थी लेकिन मुझे ये जानना भी था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, तो मैं बस उसके पीछे पीछे गई। उसके बाद वो मुझे मिस्टर एडम के घर में ले गया। वहाँ पर हम धीरे से मिस्टर एडम के बैकयार्ड पर चले गए। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि जैक मुझे मिस्टर एडम के बैकयार्ड में क्यों लेकर जा रहा है। जैक की ऐसी हरकतों से मैं वैसे ही बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा डर गई थी कि तभी जब हम मिस्टर एडम के बैकयार्ड में थे
तो अचानक से एक रोशनी आई और जैक के अंदर चली गई। जैक की आंखें तुरंत ही रेड हो गई और वो हवा में उड़ने लगा। ये देखकर जैसे मानो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। ये सब देखकर मेरी तो नींद ही उड़ गई थी और बोलती बंद हो गई थी कि तभी जैक मुझसे बातें करने लगा, पर उसकी आवाज़ पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने मुझसे कहा, जेनी, मेरा नाम मिस्टर मिल्स है। तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं जैक का पिछला जन्म हूँ। ये सब सुनकर मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लग रहा था। मैं बस चुपचाप खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इस घर का मालिक मिस्टर एडम, उन्होंने मिस्टर मिल्स को करीब 2 साल पहले जान से मारकर इस पेड़ के नीचे दफना दिया था और हम उसी पेड़ के नीचे खड़े थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इतना घिनौना अपराध करने के बाद भी आज भी दुनिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और इस घटना के बारे में मैं पूरी दुनिया को बताऊं और मिस्टर एडम को उनकी गलती की सज़ा दिलवाकर मिस्टर मिल्स को जस्टिस दिलाऊं। जैसे ही उनकी सारी बातें ख़त्म हुई, जैक की आंखें अपने आप बंद हो गई और वो धीरे धीरे ज़मीन की तरफ आने लगा। मैं तुरंत ही जैक को लेकर वापस घर आ गई और वापस घर आने के बाद मैंने तुरंत ही मॉम डैड को जगाया और इस बारे में उन्हें सारी बात बताई। वो मुझ पर उतना भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कैसे भी करके कन्विंस किया और भरोसा दिलाया और उन्हें पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। ले देखकर मैंने उन्हें मना ही लिया और फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जब उन्होंने पुलिस को कॉल किया तब भी वो उतने श्योर नहीं थे, लेकिन करीब 20 मिनट के बाद पुलिस हमारे घर आ गई। जब पुलिस आई तो मैंने उन्हें मिस्टर एडम के घर की तलाशी लेने को कहा और पुलिस ने मुझे समझाया कि वो विदाउट एनी प्रूफ ऐसे किसी के घर में तलाशी नहीं ले सकते। तब मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रूफ उन्हें मैं दूंगी, लेकिन पहले उन्हें मिस्टर एडम के घर की तलाशी लेनी होगी। हम तुरंत ही मिस्टर एडम के घर चले गए और मिस्टर एडम थोड़ी देर के बाद घर से बाहर आ गए और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और वो जाहिर सी बात है वो मना कर रहे थे अपने घर की तलाशी लेने से। मैंने पुलिस को बताया कि उन्हें मिस्टर एडम के घर की तलाशी नहीं लेनी है, उन्हें पीछे बैकयार्ड में पेड़ के नीचे खुदाई करनी है। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें इस बात के लिए कन्विंस किया था। तब पुलिस ने एक वर्कर को बुलाया और वहाँ पर खुदाई करवाई। करीब 20-25 मिनट खुदाई करने के बाद वहाँ से जो चीज़ें निकली उसे देखकर मेरी चीख ही निकल गई। वहाँ पर सच में किसी इंसान का कंकाल था। ये सब देखकर मिस्टर एडम ने वहीं अपनी गलतियाँ मान ली और उन्होंने बताया कि वो पहले लोगों से पैसे लूटा करते थे। और मिस्टर मिल्स भी एक ऐसे इंसान थे जिससे मिस्टर एडम पैसे लिया करते थे। एक दिन बिजनेस में घाटे की वजह से मिस्टर मिल्स मिस्टर एडम को पैसे नहीं दे पाए और इस वजह से मिस्टर एडम को गुस्सा आ गया और उन्होंने मिस्टर मिल्स को गोली मार दी। कंकाल के माथे पर एक छेद था, वहीं पर मिस्टर एडम ने गोली मारी थी और वही वो एक जगह है जहाँ पर जैक को भी दिल है। जिस जगह पर खुदाई कराई थी वहाँ से एक बुलेट भी मिली, वो एक प्रूफ बन गया था। मिस्टर एडम को उसके बाद जेल हो गई। उस घटना को अब बहुत समय हो गया है, लेकिन उस घटना के बाद से मैं अब जैक को लेकर और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई हूँ।